हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित गंगवार। सो जैसे कि हम अभी मार्च के मंथ में ऑलरेडी चल रहे हैं, दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है और मुझे ज़रूर से यकीन है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, उनके वर्क शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते, या फिर कुछ लेजी होते हैं, या फिर कुछ को नॉलेज नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते। अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपको टैक्स बच सकता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू लास्ट मिनट टैक्स सेविंग टिप्स। मगर उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सो आइए देखते हैं। सो गाइज, मार्च इज ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ कंप्लीशन। हमें अभी भी नहीं पता हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो बिफोर यू इन्वेस्ट, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, जितना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैक्सिमम टैक्स सेविंग हो सकती है। सो ब्रॉडली आई विल क्लासीफाई माई टॉपिक फॉर टुडे इनटू सम सेक्शंस, विच इज फर्स्ट सेक्शन 80C, सेकेंड सेक्शन 80D, थर्ड सेक्शन 80E एंड फोर्थ सेक्शन 80CCD। इन चारों सेक्शंस में क्या है? अपन ने बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर आप LICs में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। वही सेक्शन 80C के अंदर कवर होता है। सो सेक्शन 80C में अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं, आपके पास ऑप्शन है 5 years की फिक्स डिपॉजिट्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले म्यूचुअल फंड्स, repayment of housing loan which is the principal amount of a housing loan, and fourth buying a new life insurance policy। अगर आप इन चारों में, टोटल सेक्शन 80C की लिमिट आपके पास है 1,50,000 की, आप इन चारों में कुछ भी जगह इन्वेस्ट करेंगे आपको इमीडिएटली उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक कुछ भी मान लीजिए इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, अगर आप 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज ऑफ इनकम टैक्स की सेविंग हो जाती है। आगे बात करता हूँ सेक्शन 80D विच इज अ मेडिक्लेम। अगर अभी तक मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है, आज की तारीख में टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी की वैल्यू सबने समझ ली है। नहीं लिया है, बाय अ मेडिक्लेम पॉलिसी। आप ऑनलाइन जाके भी परचेज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी नेसेसरी पॉलिसी इन करंट टाइम्स और इसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। 25,000 rupees for you and your immediate family and 50,000 rupees for your parents. So up to 75,000 rupees of income के ऊपर आप टैक्सेस बचा सकते हैं by investing in section 80D. Third is section 80E which is interest on education loan. अगर आपका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है एजुकेशन लोन के ऊपर, आप उसको पे कर दीजिए। उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देंगे उतने का पूरा आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। And lastly, number 4 is section 80CCD, which is investing in a national pension scheme certificate. Buy an NPS policy आपके बुढ़ापे में काम आएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, इट इज़ अ गुड इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू एज वेल। इससे आपका ओल्ड एज सिक्योर भी होती है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो इन्वेस्ट इन एन NPS इन सेक्शन 80CCD जो आपको अप टू 50,000 रुपीज ऑफ इनकम को टैक्स फ्री तक प्रूव करता है हर साल। So guys, this was very quickly some last minute tips which you can invest right away from your income and save some taxes. ध्यान रखिए, 31 मार्च के बाद अगर आप अभी इनमें इन्वेस्ट किया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा करंट ईयर के अंदर। जो भी आप 31 मार्च के बाद इन्वेस्ट करेंगे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर चला जाएगा। सो क्विकली गो एंड इन्वेस्ट इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेव सम टैक्सेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। सो अगेन, अगर आपको इस वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशन पसंद आई, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो अगेन इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। थैंक्स अ लॉट।